Five little monkeys jumping on the bed, jumping on the bed, jumping on the bed. ऐसे राइम्स होते हैं ना। एक ही फ्रेज बार बार दोहराई जाती है, एक ही वर्ड बार बार दोहराया जाता है, या एक ही सेंटेंस बार बार दोहराया जाता है, और हमारे बच्चे वही सुन सुन के अच्छी तरह से राइम्स बोलते हैं। हम भी खुश हो जाते हैं। हाय एवरीवन, आई एम श्वेता। आज मैं आपको अश्विनी की स्टोरी बताने वाली हूँ। अश्विनी 5th स्टैंडर्ड में थी। वो अपनी क्लास में क्लास मॉनिटर भी थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी क्लास टीचर ने उसे कहा कि जा ऑफिस से कुछ लेके आ। तो अश्विनी गई ऑफिस में। ऑफिस में जाने के बाद उसने उस चीज़ को तो उठाया, और बाहर आते आते उसने देखा कि उसकी एक फ्रेंड वहाँ पे खड़ी है और उसकी मम्मी भी वहाँ पे है, और उसकी मम्मी किसी पेपर पे साइन कर रही है। तो उसको तो उस फ्रेंड का सरनेम पता था। उस फ्रेंड का सरनेम था शाह, और उसकी मम्मी ने साइन करते वक्त कुछ अलग लिखा। तो इसके दिमाग में ये बात आई कि इसका सरनेम तो शाह है, उसकी मम्मी ने तो पेपर पे कुछ अलग तरह से साइन किया है। यही सोचते सोचते वो ऑफिस से बाहर निकल गई, और वो अपनी क्लास की ओर जा ही रही थी। तो सामने से उसकी क्लास टीचर आ रही थी। क्लास टीचर ने उसे देखा, लेकिन इसने क्लास टीचर को नहीं देखा, क्योंकि वो अपनी ही ख्यालों में थी। क्लास टीचर ने देखा कि वो अपनी सोच में कुछ सोचते सोचते जा रही है और हाथ से ऐसा ऐसा कर रही है। वो अपने क्लास में जाके बैठ गई। क्लास टीचर ने नोटिस किया था कि अपने ही ख्यालों में वो कहीं सोच के जा रही थी और ऐसा कुछ कर रही थी। उस दिन के बाद 2-3 दिन तक क्लास टीचर ने उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्वेशन के बाद उसे ऐसा लगा कि ये जो अश्विनी है वो और लड़कियों के साथ ज़्यादा घुल मिलती नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करती है, किसी से भी बात करते वक्त तो ज़्यादा सोचती है, या किसी भी सिंपल चीज़ पे वो ज़्यादा, उसके दिमाग में ज़्यादा सवाल आते होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा उसके बारे में पूछती रहती है। तो जब भी देखती हूँ थी टीचर उसे लगता था कि ये ज़्यादा टेंशन से गुजर रही है। इसलिए उसने कहा कि अश्विनी, तेरी मम्मी से मुझे मिलना है, उसे कल स्कूल में बुलाना। अश्विनी ने कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन उसकी मम्मी स्कूल में आई। तो क्लास टीचर ने कहा अश्विनी, मुझे आपकी मम्मी से बात करनी है, तो आप क्लास में बैठिए, मैं आपकी मम्मी के साथ बात करती हूँ। तो क्लास टीचर ने उन्हें पूछा कि घर में कैसी रहती है अश्विनी। तो मम्मी ने कहा ठीक रहती है, सबसे बात करती है। हाँ, सबसे बात करती है। आपको लगता है कुछ अजीब सा बिहेवियर है इसका, या कुछ चेंजेस आए इसके नेचर में ऐसा। तो उसकी मम्मी ने कहा हाँ, थोड़ा तो लगता है, लेकिन आप मुझे क्यों पूछ रही है, ऐसा कुछ हुआ है क्या स्कूल में। तो क्लास टीचर ने कहा स्कूल में तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादातर कुछ ना कुछ सोचती रहती है, उसके दिमाग में हर बार कुछ ना कुछ चलता रहता है, ऐसा लगता है। इसलिए वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती या ज़्यादा खुश नहीं रहती है। तो उसकी मम्मी ने कहा हाँ, घर में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। वो किसी भी बात के लिए ज़्यादा सवाल पूछती है, वो किसी भी सरल बात को सरल तरीके से नहीं लेती है। तो टीचर ने कहा पूछा, फिर और ज़्यादा सवाल पूछे, और ज़्यादा सवाल पूछते पूछते एक बात सामने आई कि उसकी मम्मी ने कहा कि हम घर में ज़्यादातर CID का प्रोग्राम देखते हैं। और फिर क्लास टीचर के दिमाग में ये बात आई कि बच्चे इस तरह से बिहेव क्यों करती है, क्योंकि उस CID के प्रोग्राम में वो जो ऑफिसर है वो बोलते रहता है बीच बीच में, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए जब भी उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसा उसे लगता था, तब भी उसके दिमाग में यही बात आती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्यों हुआ? जवाब है आपके पास। क्या आपको लगता है कि ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, उससे हमें कुछ सीख मिलती है? ये रियल स्टोरी है, ऐसा हुआ है, कुछ सीखते हैं हम इस कहानी से।
उसके घर में सीआईडी बार बार देखने से क्या हुआ, उसको हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगने लगा। वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ढूंढने लगी। उसे ऐसा लगा कि ये सरल बात नहीं है, इसके पीछे कुछ तो और रीज़न होगा। क्या हमारे साथ ऐसा कुछ होता है, या हमने कभी किसी के साथ ऐसे होते हुए देखा है? सिर्फ सीआईडी के प्रोग्राम के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं। हम जो भी सीरियल देखते हैं या कोई प्रोग्राम देखते हैं या यूट्यूब पे हम कुछ सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, तो क्या होता है, जब हम कुछ गूगल करते हैं, कुछ वर्ड यूज गूगल पे सर्च करते हैं, या किसी की न्यूज़ हमें चाहिए या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, अगर इसी उसके लिए हमने गूगल पे कुछ सर्च किया, तो क्या करता है गूगल उसी के बारे में हमें उसी रिलेटेड और न्यूज़ देता है। होता है ना ऐसा? या हम यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं तो वही होता है, उसी रिलेटेड और सारे प्रोग्राम्स और सारे वीडियोस हमें यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं। हम इंस्टाग्राम में जाते हैं तो वही होता है, फेसबुक में जाते हैं तो वही होता है। ये जो सोशल मीडिया है, ये क्या करते हैं, जिस चीज़ के बारे में हमने सर्च किया है वही बात हमें बार बार दिखाती है, वही बात हमें बार बार पढ़ने को मिलती है, देखने को मिलती है। तो हमारा दिमाग कैसा चलता है? वैसे ही तो चलता है ना। जो बात हम बार बार सुनते हैं, जो बात हम बार बार देखते हैं, उसी की तरह हम सोचना शुरू कर देते हैं। दृष्टम जो पिक्चर हमने देखा, उसमें वो 2 अक्टूबर बार बार बोलता है, लेकिन उसमें वो जो प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो बहुत अच्छी तरह से निकालता है। कैसे? ज़्यादातर उसी टाइप के पिक्चर्स देखने से ना। जैसे कभी आपने ये भी देखा होगा कि सास और बहू के रिलेशंस के बारे में बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो बहू होती है वो सास से अच्छी तरह से बात नहीं करती, या सास होती है जो बहू से अच्छी तरह से बात नहीं करती, और दोनों में कुछ ना कुछ अच्छे रिलेशंस नहीं होते। आपने ऐसा देखा है कभी कि रियल लाइफ में भी ऐसा होते हुए देखा है कभी? एक ऐसी फैमिली को मैं जानती हूँ कि सास बहू के बहुत अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन जब से वो सास ने प्रोग्राम देखना शुरू किया, उसको लगा कि ये बहू मुझसे इसी तरह से इसीलिए अच्छी तरह से बात करती है क्योंकि इसे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। क्या हुआ? वो सास डिप्रेशन में चली गई ना। तो इसे ये अश्विनी की कहानी से हम यही सीख मिलती है हमें कि जब भी हम कुछ देखते हैं, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, जब भी हम कुछ सुनते हैं, तो हमें ज़्यादातर ये ध्यान रखना है कि हम उसे जो भी सुनना है या देखना है या पढ़ना है वो अच्छा हो, जिससे हम खुश रहें, जिससे हम हमारी सोच में कुछ ज़्यादा इस तरह से नेगेटिव बातें ना आए, जो भी बातें आएँ पॉजिटिव बातें आएँ, हमारे स्वभाव में उसकी वजह से कोई चेंजेस ना आए, जो भी चेंजेस आए अच्छे आए ना। इसलिए सोशल मीडिया को जब भी हमें यूज़ करना है, बहुत ध्यानपूर्वक यूज़ करना है। अगली बार फिर आऊँगी एक नया टेक्निक लेके, तब तक के लिए खुश रहो। धन्यवाद।